जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही होती थी तो सीए की बुक्स के साथ साथ यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही होती थी। सीएफए चार्टर्ड होल्डर अर्न्स इन डॉलर्स। तो एक सीए स्टूडेंट सोचता है कि सीए टफ है, सीएफए भी साथ में कर लेती हूँ तो सुपर पावर बन जाएगी। इसका मतलब मेरे पास सीए एक टफेस्ट डिग्री भी आ गई और सीएफए साथ में कर लूंगी तो एक सुपर पावर बन जाएगी। पर रुको, ऐसा कंप्लीटली नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीएफए ड्यूरिंग सीए वर्थ है या नहीं है, किसके लिए है किसी के लिए नहीं है, रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है। नो इंस्टाग्राम ड्रामा, नो अदर थिंग्स, ओनली रियलिटी इन दिस वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम प्रीति नागी। मैं सीए स्टूडेंट्स को करियर डिसीजंस की क्लैरिटी के साथ हेल्प करती हूँ। आज की वीडियो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, बिकॉज एक गलत कॉम्बो डिसीजन आपको डबल स्ट्रेस देके जा सकता है। ऐसा होता भी है बिकॉज मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि सीए के साथ सीएफए कर लेते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ, ये बन जाता है डेडली कॉम्बिनेशन, पर कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका पूरा फोकस और क्लैरिटी लेने के लिए आज हमारे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीए में क्या फोकस है और सीएफए में क्या फोकस है। सीएफए में फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे, इक्विटी एंड डेट मार्केट्स पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, फाइनेंस एंड वैल्यूएशन पे, जो सीएफए का कंप्लीट कोर्स का फोकस है। इसके कंपैरेटिवली जब हम सीए करते हैं तो सीए में क्या है हमें पता ही है। सीए में अकाउंटिंग सीखते हैं, ऑडिट सीखते हैं, टैक्सेशन सीखते हैं, लॉ सीखते हैं, अदर अदर थिंग्स आर साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं। ठीक है, दोनों पावरफुल चीजें हैं, दोनों का बहुत सारा स्कोप है, सीएफए का भी और सीए का भी। बट दोनों के लीग्स थोड़े डिफरेंट है। वहां पे इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, और यहाँ पे टैक्सेशन है, ऑडिट है, लॉ है। दोनों का थोड़ा थोड़ा स्कोप डिफरेंट है। तो क्या हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? यही एक बेस्ट ऑप्शन है या कुछ और? मीडिया पे बोलते हैं सीए प्लस सीएफए डिग्री कर लो तो गारंटेड आपका हाई पैकेज लगेगा, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, जरूर होता है। बट उसमें एक रियलिटी चेक आपको बहुत जरूरी है। डायरेक्शन के साथ रोल की क्लैरिटी लेके चलोगे तो डिग्री आपको डबल बेनिफिट देके जाएगी। बिना किसी डायरेक्शन के डिग्रीज लेते जाओगे तो किसी भी डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है अगर आप सीएफए सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सी टफ लग रहा है और एक डिग्री गारंटेड लग रहा है कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आप सीए के साथ सीएफए करने के साथ साथ दोनों में से एक भी होना बहुत मुश्किल है। पहले सीए की एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पे आपको लगता है कि नाउ आई एम कंफर्टेबल वांट टू मैनेज, उसके साथ सीएफए शुरू करो। बट इफ सीए इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू मैनेज, उसके साथ सीएफए शुरू करना तो भगवान भरोसे बहुत मुश्किल है। के साथ सीएफए करना डेफिनेटली गोइंग टू मेक सेंस। कब सेंस बनती है? जब आप सोचते हो कि मैं फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट रोल को टारगेट कर रही हूँ, मुझे ऐसे ही रोल्स में, ऐसे ही ड्रीम कंपनीज में जाना है जिनका काम है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रोल्स को टारगेट करना। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी कवर अप बाय सीएफए। तो आपको सीएफए करना बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप एफपीए रोल, मैंने कंप्लीट एक वीडियो एफपीए रोल के लिए बना रखी है, वो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज में जाके देख लेना। अगर आप एफपीए, इक्विटी रिसर्च, आईबी, एसेट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, देन सीएफए गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप सीए के फाइनल के प्रेशर के साथ साथ रियलिस्टिकली ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो तो सीए और सीएफए का डेडली कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप सीएफए लेवल 1 को साइड स्किल के जैसे ट्रीट कर रहे हो कि ठीक है ये तो हो जाएगा, ये तो मैं कर लूंगी, अगेन यू विल बी एबल टू मैनेज द बोथ द थिंग्स टुगेदर। क्लियर फाइनेंशियल गोल आपके होने चाहिए, तब आपको सीएफए बहुत अच्छा गेन देके जाएगी, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी देके जाएगी। बट अगर आपके ये सब जो मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं उनमें से कोई भी गोल नहीं है और आप सोच रहे हो कि शायद मुझे काम तो मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, या मुझे ऑडिट में काम करना है, या मुझे इंटरनल में काम करना है, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल बिकॉज दोनों की लीग्स
आपको करना चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। आप सीए इंटर क्लियर कर चुके हो, सीए आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तब आप सीएफए का लेवल 1 का फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप आपके लिए ऑप्शनल हो जाती है, बिकॉज आप सीए में आर्टिकलशिप कर रहे हो। बट अगर आपकी अभी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई है, तब मैं अपनी सीएफए कर रहा हूँ, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसका मतलब मैं सीए इंटर क्लियर कर लूँ, फिर अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लूँ, देन सीएफए लेवल 1 की फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद सीए फाइनल आई एम गोइंग फॉर अ प्रायोरिटी, बिकॉज मुझे सीए फाइनल का लेवल क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग माई सीए, सीए कंप्लीटली बन जाने के बाद मैं सीएफए का लेवल 2 और लेवल 3 क्लियर कर लूंगी। क्या होगा, इससे दोनों डिग्रीज आप मैनेज कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। बट अगर आप सोचोगे कि सीए फाइनल के एग्जाम देते देते ही मैं सीएफए 2 और 3 लेवल कर लूं, देन यू आर इन अ डेंजरस जोन। इसका मतलब है आपको अपनी लेवल 1 सीएफए का पहले क्लियर कर लो, अपनी सीए के साथ साथ कंप्लीटली यू विल बी एबल टू मैनेज दैट। उसके बाद सीए करने के बाद सीएफए के लेवल और लेवल 3 दे दो। उसके बाद दिस बोथ डिग्रीज विल बी इन योर हैंड और आप किसी भी लाइन में आराम से जा सकते हो। दैट्स द CFA is not इकोनॉमिकल कोर्स एज कंपेयर टू द सीए। सीए बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है आपका, इसमें बहुत सारे आपका पैसा नहीं भी लगता है। सीएफए के 3 लेवल हैं, सेम एज कंपेयर टू द सीए 3 लेवल हैं। हैवी सिलेबस है इनका। एग्जाम फीस इनकी हमेशा डॉलर्स में होती है, बिकॉज ये इंडियन कोर्स नहीं है, ये फॉरेन का कोर्स है, तो इसमें आपको एग्जामिनेशन फीस हमेशा डॉलर्स में होती है। इसको करने के लिए सीए के साथ साथ आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक डिफिकल्ट कोर्स के साथ एक और डिफिकल्ट कोर्स करना, ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इनफ फॉर दैट। एंड रिमेंबर, सीए ऑलरेडी टेस्ट करता है आपकी पेशेंस को और कंसिस्टेंसी को। अगर आप दोनों चीजें साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पेशेंस लेवल और साथ में ज्यादा टेस्ट हो रहा है। तो लेट्स लाइफ में दोनों चीजें बैलेंस करना अगर आप कर सकते हो, तो ऐसे ही मैनेज करो कि आप अपना पहले 1 का लेवल क्लियर कर लो, फिर 2 और 3 आप लेवल कर लो सीए क्वालिफाई करने के बाद, देन यू विल बी एबल टू मैनेज बोथ द डिग्रीज वेल एंड एट द बेस्ट प्लेस। सीए से फिर स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से 3 सवाल पूछे, जो भी मैं किसी भी कोर्स का स्टूडेंट करने से पहले पूछती हूँ। क्या मुझे प्योर फाइनेंशियल रोल चाहिए? क्या मुझे अपना करियर ऐसे सेटअप करना है जिसमें सिर्फ प्योर फाइनेंशियल रोल्स में ही मुझे काम करना है? आंसर इज यस, कंप्लीटली गुड टू गो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैं सीए फाइनल पीसफुली मैनेज कर पाऊंगी सीएफए के साथ? आंसर इज यस, स्टार्ट करें, अभी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं सीएफए को सिर्फ एक डिग्री के नाम पे लेने की सोच रही हूँ? अगर आपको इसमें स्किल ट्रीट कर रहे हैं तो गुड टू गो, अगर आप सिर्फ एक डिग्री के नाम पे सोच रहे हैं देन इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। सीएफए अच्छा है, अच्छा कोर्स है, अच्छी डिग्री है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, लोडेड है, बट सीएफए और सीए बहुत, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है। आप दोनों तभी काम कर सकते हैं जब आपकी करियर की डायरेक्शन क्लियरली है और आप अपने आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे हो। अगर आप सीए के साथ साथ सीएफए कर रहे हो या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं दैट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, right timing beats rushing time every time, and this is the right time for you to think about it, what I want to do in my life. And as you all know, I am there with you in every phase and path of your life. As you all know, I'm